आज़ादी की 64वीं सालगिरह पर भारत की 120 करोड़ जनता को मैं दिल से बधाई देता हूँ। पिछले 7 सालों से इस ऐतिहासिक लाल किले से 15 अगस्त पर मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। इन 7 सालों में हमारे देश ने बहुत कुछ हासिल किया। इस दौरान हम तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। कई क्षेत्रों में हमें अच्छी सफलता मिली, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें देश से गरीबी और अशिक्षा दूर करनी, आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करानी, देश के हर नौजवान को रोजगार के अवसर दिलाना। आगे का हमारा ये सफर लंबा और कठिन है। खास तौर पर इन दिनों में देश के अंदर और बाहर हालात ऐसे हैं कि अगर हम समझदारी और संयम से काम नहीं लेंगे तो हमारी सुरक्षा और खुशहाली को खतरा पैदा हो सकता है। आज विश्व अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार धीमी हो रही। विकसित देशों, खासकर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में आर्थिक संकट, मध्य पूर्व के कई अरब देशों में अशांति फैल रही। कुछ लोग देश के अंदर गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं ताकि हमारी प्रगति में रुकावट आए। इन सब हालात का हमारे ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे इस बात का विश्वास है कि आप और हम मिलकर हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम निजी और राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठें और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाएं। भाइयों और बहनों, हम आधुनिक भारत का निर्माण अपने सैनिकों, अपने किसानों और अपने मजदूरों की मेहनत और कुर्बानियों की नींव पर कर रहे हैं। हम इस मेहनत और इन कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने देंगे। जो सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, हम उनको जरूर साकार करेंगे। पिछले 7 सालों में हमारी सरकार ने देश में राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सुधार और आर्थिक प्रगति लाने की कोशिश की। हमने देश में धार्मिक सद्भाव का माहौल बनाया। इन 7 सालों में हमारी आर्थिक प्रगति की रफ्तार बहुत अच्छी रही। ये सफलता हमने वर्ष 2008 में विश्व भर में आई आर्थिक मंदी और विश्व बाजार में ऊर्जा और खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों के बावजूद हासिल की। हमने अपने देश में असमानताएं दूर करने की भी कोशिश की। पिछले 7 सालों में हमने अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों की जरूरतों का खास ख्याल रखा है।